नमस्कार, आप सभी को साप्ताहिक टारगेट में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं सप्ताह संख्या 8 के बारे में। सप्ताह संख्या 8 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 8वें सप्ताह में हम पहुंच चुके हैं। मतलब यदि हम इस सप्ताह को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेते हैं तो हमें इस टारगेट को फॉलो करते हुए 2 माह हो चुके हैं। ठीक है, 2 महीने हो चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अब इसको कंप्लीट करना है हमें, इस सप्ताह के टारगेट। अभी तक यदि आपने देखा होगा, अपना आपने मूल्यांकन किया होगा, डेली बेसिस पे या साप्ताहिक स्तर पे आपने मूल्यांकन किया होगा, तो जरूर आपको अपने अंदर कुछ बदलाव देखने को मिल रहे होंगे कि पहले किस प्रकार से तैयारी चलती थी आपकी और अब दबाव में किस प्रकार से तैयारी आपकी चल रही है। और दबाव में आप बिखर नहीं रहे हो, यहाँ पे दबाव में आप निखर रहे हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। डे 1 की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और डे 1 में याद रखिएगा, डे 1 में सबसे देखो, अब डेली ये बताने की, हर सप्ताह में ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से थ्री प्लस 1 में डिवाइड करके देखना है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि पहले आपको वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद संबंधित टॉपिक को पुस्तकों से पढ़ना है, पुस्तकों से पढ़ने के उपरांत संबंधित टॉपिक से जुड़े हुए प्रीलिम्स और मेंस के जो भी प्रश्न हैं उनको आपको देखना है। ये हमारा फॉर्मेट था और इसी फॉर्मेट में हम प्रत्येक विषय में लेकर के चल रहे थे। तो यही सेम फॉर्मेट को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब आपको इसकी आदत पड़ चुकी है। यहाँ पे हम बात करें तो लेक्चर नंबर 61 और 62, ये डे 1 का आपका टारगेट हो गया। डे 2 की बात करते हैं तो डे 2 में अब देखो, पुस्तकों को भी बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही विषय चल रहा है ना। और विषय चल रहा है कौन सा? राज्य व्यवस्था चल रहा है। राज्य व्यवस्था में क्रमवार ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, डे 2 में यदि हम आ जाते हैं, डे 2 में आपको सबसे पहले वीडियो देखना है संसद में विधायी प्रक्रिया, और उसके बाद आपको देखना है संसद में विधायी प्रक्रिया पार्ट 2। मतलब संसद में विधायी प्रक्रिया के बारे में आपको डे 2 में पढ़ना है और उसी से जुड़ा हुआ वीडियो आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, डे 3 में जब आप जाते हैं तो डे 3 में आपको क्या देखना है? संसद में बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है उसको पढ़ना है, और भारत में बजट पेश करने की जो प्रक्रिया है वो पढ़ना है। ये कहाँ पे कंप्लीट करना है? ये डे संख्या 3, तीसरे दिन कंप्लीट करना है। तीसरे दिन के बाद फिर आप चौथे दिन में आते हो। चौथे दिन में क्या चीजें कंप्लीट करनी है? चौथे दिन में यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपको केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, और लोकसभा का विघटन ये आपको देखना है। तो ये कब हो गया? ये डे 4 की बात आपकी होगी। इसके बाद डे 5 में आते हैं। डे 5 में 2 चीजें आपको कवर करनी है। पहला, संसद के कामकाज कैसे चलते हैं, संचालित होते हैं, वो देखना है। और उसी के साथ साथ भारतीय राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं उसको आपको देखना है। ठीक है, इसको महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उसको देखना, प्रावधान जो है उसको देखना है। 69 नंबर और 70 नंबर की वीडियो में ये आपको कवर करना है। ये आपका हो गया डे 05 की बात यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सप्ताह का ये आपका टारगेट है राज्य व्यवस्था का। और राज्य व्यवस्था के साथ साथ दूसरा विषय जो हम कंप्लीट कर रहे थे वो हम कंप्लीट कर रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम यहाँ पे अब देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही विषय चेंज होगा हमारा, तुरंत आपको पुस्तकों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि आप सबकी कोई शिकायत नहीं है, चीजें बेहतर चल रही हैं, तो बार बार सेम चीजें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो वीडियो नंबर 61 और 62 देखना है। लेक्चर नंबर 61 और 62 देखना है डे 1 में, जहाँ पे है मौर्योत्तर काल के शुंग राजवंश और मौर्योत्तर काल के सातवाहन राजवंश। इन दोनों को हमें कंप्लीट करना है। ये आपका डे 1 का टारगेट हो गया। ठीक है, डे 1 के बाद जब आप आगे बढ़ते हो, डे 1 के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पे आप देखो, डे 1 के बाद जब आप आगे बढ़ते हो, ये डे 2 की बात आती है। डे 2 में क्या कंप्लीट करना है? ये डे 2 की बात आती है। डे 2 में क्या कंप्लीट करना है? कलिंग के चेदी वंश और मौर्योत्तर काल में आक्रमणकारी, ये डे 2 में आपको कंप्लीट करना है। डे 3 में 65 नंबर और 66 नंबर कंप्लीट करना है। डे 3 में टॉपिक इनके क्या है? डे 3 के टॉपिक क्या है? मौर्योत्तर में विदेशी आक्रमणकारी कुषाण वंश या मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था, ये आपको देखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हो, डे 4 में आप जाते हो। डे 4 में क्या देखना है? डे 4 में आपको देखना है मौर्योत्तर काल की कला एवं संस्कृति और मौर्योत्तर काल की कला एवं संस्कृति। मतलब दोनों वीडियो में 67 नंबर और 68 नंबर में, दोनों में आपने मौर्योत्तर काल की कला और संस्कृति के बारे में आपने अध्ययन करना है। इसके बाद 69 नंबर और 70 नंबर जो डे 5 की बात आती है,
यहाँ पे गुप्त वंश का इतिहास और गुप्त शासकों का राजनीतिक विकास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और इसको सफलतापूर्वक आपको समाप्त करना है। ये आपके 8वें सप्ताह के टारगेट आपके हो गए, जिसको आपको सफलतापूर्वक समाप्त करना है। और इस प्रकार से 2 माह हमारे, अब इसको आप जब कंप्लीट कर लोगे तो 2 माह हमारे पूरे हो जाएंगे। आपको निश्चित तौर पे मूल्यांकन करना चाहिए कि इन 2 माह में क्या बदलाव आपके अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अभी तक जो हमने पुस्तकों की बात की, प्राचीन भारत के संदर्भ में हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में हम लक्ष्मीकांत को लेकर चल रहे हैं। तो किस प्रकार से आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में भी आप हमें जरूर बताइएगा। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले सप्ताह के टारगेट के साथ। तब तक यदि आपकी कोई भी चिंता है तो फोन कॉल के माध्यम से, संस्था के दिए हुए नंबरों पर फोन कॉल के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।